हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसकी एक क्लास कल हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? क्या पूछा गया है? काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? आंसर कीजिए आप लोग। देखिए, पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है बिहार, तीसरा है गुजरात, चौथा है झारखंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर रहेगा गुजरात। कहाँ पे पाई जाती है काली मृदा? गुजरात में पाई जाती है। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पामीर, ऑप्शन बी है काराकोरम, ऑप्शन सी है तियान सान, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए और अपना आंसर कीजिए जो सही लगे आपको। उसके बाद हम बताते हैं आपको आंसर। आप लोग कोशिश करना कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन सही रहें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो ये तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, पामीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, झारखंड। सही आंसर कीजिए आप लोग। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? आपको बता दें कि काकरापार परमाणु संयंत्र 440 मेगावाट का है, और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश में अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश में नरोरा है, जिसकी भी क्षमता कितनी है? 440 मेगावाट। अभी एक नया परमाणु संयंत्र बनाया गया है, जो बना है तमिलनाडु में, जिसका नाम है कुडनकुलम, और जिसकी मेगावाट क्षमता सबसे ज़्यादा है। 2000 मेगावाट का बनाया गया है, वो रूस के सहयोग से बना है कुडनकुलम, और जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूछा गया है? सबसे लंबी नदी विश्व की। देखिए, ऑप्शन नील नदी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गंगा। आंसर कीजिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 6693 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए आप लोग। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ऑप्शन है 22 मार्च, 25 अप्रैल, 20 मार्च, या फिर 24 अप्रैल। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। और 25 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विश्व मलेरिया दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, और 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, गंगा, यमुना, सिंधु, या फिर गोदावरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8।
भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन के ऊपर। 24 दिसंबर देश के किस रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है, ये पूछा गया इसमें। आंसर कीजिए आप लोग। 24 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? आंसर कीजिए आप लोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाते हैं? यह मनाते हैं 25 दिसंबर। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए, सबसे पुराना वेद पूछा गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन, देखिए सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। यह मनुष्य जात की प्रथम पुस्तक, इसको जो है मनुष्य जात की प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ये देखिए, किसको भारत का उद्धारक या स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और इसका सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि रिपन के ही शासनकाल, रिपन ने ही 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? क्या पूछा गया है? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से इसका। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रोवाल्ड एमंडसन ने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, 30 जनवरी या फिर 4 जुलाई या फिर 21 सितंबर। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 4 जुलाई सही आंसर है इसका। देखिए 30 जनवरी को क्या होता है? 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। क्या होता है? ये जो है 30 जनवरी इसको होता है शहीद दिवस। और इधर है 21 सितंबर, इस दिन मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिछुआ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बिछुआ जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। पश्चिम बंगाल का है, मणिपुर का है, नागालैंड या फिर आसाम। बिछुआ लोक नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है? बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। सही आंसर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बिछुआ जो है वो असम का लोक नृत्य है। असम के और भी हैं, जैसे बिहू है, बगरुम्बा हो गया या फिर कली गोपाल हो गया। ये सब कहाँ के हैं? असम के ही हैं। देखिए ऊपर दिया है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है छाऊ। और एक है मणिपुर, मणिपुर का है मणिपुरी नृत्य। नागालैंड है, नागालैंड में किया जाता है मुर्गा नृत्य। क्या किया जाता है? मुर्गा नृत्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया गया है?
ऑप्शन है कावेरी नदी, यमुना नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी। सही आंसर कीजिए आप लोग। तो 15 का हो जाएगा सही आंसर दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए किस संस्था ने यह नारा दिया था, ये पूछा गया इसमें। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने दिया था ये नारा कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। आर्य समाज के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उसके बाद है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? कोलकाता में की थी। और इनको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी थी वो दी थी अकबर सेकेंड ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये अच्छा है क्वेश्चन काफी। सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध या फिर शुक्र। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए कुल ग्रह हैं कितने? 8 ग्रह हैं पूरे। कितने हैं? 8 ग्रह। कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि है, अरुण और वरुण। इनमें से पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बुध। सबसे छोटा कौन सा है? बुध सबसे छोटा है। आगे देखते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला है सी। और सबसे चमकीला होता है शुक्र। क्या होता है? शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह इसको बोलते हैं। और लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को। मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे गर्म भी होता है शुक्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आज के इन 30 क्वेश्चनों में से सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए इसका सही हो जाएगा सरदार पटेल, क्योंकि ये सबको पता है और सबसे आसान क्वेश्चन है आज की क्लास का। आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि भारत का, अगर ये पूछ ले कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल। आगे चलते हैं। ये देखिए पूछा गया है कि बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? आंसर देखिए उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में है। तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं? कर्नाटक में एक है अंसी, एक है बंदीपुर, एक है कुद्रेमुख, एक है नागरहोल और एक है बन्नरघट्टा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। अंसी, बंदीमुख, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? कर्नाटक में है। उड़ीसा में कौन कौन से हैं? उड़ीसा में सिंपलीपाल और भीतरकनिका। महाराष्ट्र में अगर पूछे तो महाराष्ट्र में है चंदोली, गुगामल, नवेगांव और संजय गांधी। और अगर पूछे तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में है मुकुर्थी, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। उसके बाद में अगर पश्चिम बंगाल के पूछे तो पश्चिम बंगाल के फेमस है सुंदरबन और जल्दापरा। सिक्किम का पूछे तो कंचनजंगा। और अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी एक नया नेशनल पार्क है जो बना है कहाँ पे? असम में। जो असम का 7वां है जिसका नाम है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? असम में। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? देखिए भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 का ए। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गोलकुंडा नामक जो खदान है वहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, इसीलिए आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? देखिए, सबसे सूखा स्थान पूछा है, सूखा। मुंबई होगा, दिल्ली, लेह या फिर बंगलुरु। निम्नलिखित में से सबसे सूखा स्थान बताना है आपको। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। कहीं आप लोग राजस्थान का कोई स्थान दिया वो ना कर देना। राजस्थान का कोई स्थान सबसे सूखा नहीं, सबसे सूखा कहाँ है? लेह का। आगे देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान है, वहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। ऑप्शन कीजिए आप लोग अपना, जल्दी जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है भारत के उत्तरी मैदान में। कब? शीतकाल के मौसम में। आगे देखते हैं। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी, पायकारा। बिल्कुल सही है। ये बताइए, जोग जलप्रपात कहाँ पर है? जोग जलप्रपात है कर्नाटक में, शरावती नदी पर। कहाँ है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। इसको कहते हैं गरशप्पा का झरना भी इसको बोलते हैं। आगे देखिए, आगे दिया यन्ना। तो यन्ना जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप में है ये, नर्मदा नदी पर। और एक और है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, जिसको बोलते हैं चचई जलप्रपात। ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, बीहड़ नदी में। उसके बाद में दिया है धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ है? तो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश के जबलपुर राज्य में, नर्मदा नदी पर स्थित है। और यहाँ पर एक है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़िया है, दर्शनीय स्थल है। आगे देखते हैं। ये जो आंसर है पायकारा, ये कहाँ है? पायकारा जो है ये तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। आगे चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, देखिए कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा से होता है, शेषनाग से होता है, मानसरोवर से होता है या फिर मपसा तुंग हिमानी से होता है। देखिए, मपसा तुंग हिमानी, मानसरोवर झील, शेषनाग झील या फिर रोहतांग दर्रा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। इसकी जो सहायक नदी है सिंधु नदी की, देखिए कौन कौन सी आप लोगों को पता भी होंगी। सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं? एक है झेलम, एक है चिनाब, एक है रावी, एक है व्यास और एक है सतलुज। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पर्वत शिखर जो है वो सर्वोच्च नंबर का है? बताइए। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? कंचनजंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? भारत का प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है निम्नलिखित में से? ये बताना है। देखिए, अंडमान है, निकोबार है, मिनिका है या फिर लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भौगोलिक मानचित्र जो है कौन तैयार करता है? तो आपको इसका आंसर देना है। देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये भारत के नक्शे बनाता है और क्या करता है? सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी भी इसी को बोलते हैं। इसका मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? क्या बता रहा है, मतलब पूछ क्या रही है कि इनमें से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात है, महाराष्ट्र, केरल है और तमिलनाडु है। देखिए, गुजरात की जो है तटरेखा वो है 1600 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। कितनी है? सर्वाधिक है 1600 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और महाराष्ट्र की आगे देखते हैं मैप में, हम लोग एक बार देखते हैं मैप में कितने राज्य लगते हैं समुद्र से। एक हो गया गुजरात,
एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया गोवा, तीसरा, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है, 6 नंबर पे है तमिलनाडु, 7 पे आंध्र प्रदेश, 8 पे उड़ीसा, 9 पे है ये पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु जिसकी 980 किलोमीटर लगती है, और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश जिसकी 970 किलोमीटर सीमा समुद्र के साथ लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? देखो, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में जो है वो प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, ये पूछ रहा है। तो बताइए आप लोग, किस राज्य में सबसे पहले पड़ेंगी? त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और मेघालय है। सही आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पड़ेंगी? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी। देखिए वहीं चलते हैं मैप में एक बार, कहाँ पे सबसे पहले पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे है, सबसे ऊपर देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ेंगी। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, दिख गया इधर ऊपर, यहाँ पर सूर्य की किरणें का सबसे पहले पड़ेंगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसका हो गया अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? बताइए, भारत का दक्षिणी नोक होगा, ऑप्शन देखिए और सही आंसर कीजिए आप लोग। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केप मेमोरिन। अब आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता हम रोज़ आपके लिए 30 क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। बाय, गुड नाइट।